गाइस, वेलकम बैक इन चमड़िया लॉ क्लासेस। आज हम इंडियन पिनल कोड पढ़ेंगे चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शंस, साधारण भाषा में जिसे हम अपवाद के रूप में जानते हैं। यहाँ बोर्ड पे मैंने इसे चार्ट के रूप में लिख दिया गया है। जर्नल एक्सेप्शंस की जो सारी धाराएं हैं सेक्शन 76 से लेके 105 तक वो मैंने चार्ट के रूप में लिख दिया है, जिससे हमें इन्हें याद करने में बहुत इजी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए हम इस चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 76 से लेके 80 तक ये आते हैं विधि द्वारा मत और तथ्य की बोल। सेक्शन 76 से लेके 80 तक ये है विधि द्वारा मत और तथ्य की बोल, यानी कि कोई बात या कोई व्यक्ति द्वारा ऐसा किया गया जो वो विधि द्वारा आपत्त होते हुए करता है या फिर वो तथ्य की भूल के कारण करता है, तो यहाँ पर कोई बात अपराध नहीं होगी। यह है सेक्शन 76 से लेके 80 तक। सेक्शन 76 और 79 में विधि द्वारा आपत्त और विधि द्वारा न्यायानुमत होते हुए कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। 77 के अंदर है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य और 78 में है न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यहाँ पर भी कोई बात अपराध नहीं होगी। सेक्शन आता है 80 है विधिपूर्ण दुर्घटना। कोई विधिपूर्ण कार्य करते हुए यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तब भी कोई बात अपराध नहीं होगी। इसे हम एग्जांपल के जरिए और अच्छे से कर लेते हैं। एक पेड़ पर बैठा था और पेड़ की टहनी को काट रहा था और उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति खड़ा है। ए के हाथ से कुल्हाड़ी का फल छूट जाता है और उस व्यक्ति को चोट लग जाती है। यहाँ पर ए ने अगर अपनी तरफ से सावधानी पूरी बरती हो और कोई लापरवाही ना की हो तब उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। परंतु अगर वो यहाँ पर लापरवाही बरतता है और उचित सावधानी सम्यक नहीं ध्यान रखता तब हम उसको अपराध के लिए लायबल ठहरा सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 81 से 86 और 92 से 94। इन सेक्शंस में आशय का अभाव होता है, यानी कि हमारा अगर दुराशय नहीं है और हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो कोई बात अपराध नहीं होगी। सेक्शन 87 से 91 में सहमति। सेक्शन 95 है तुच्छ अपहानी। 96 से लेके 106 तक है शरीर की और संपत्ति की प्रतिरक्षा। अब आगे पढ़ते हैं हम सेक्शन 81 से 86, जहां पर हम पढ़ेंगे जिनमें आशय का अभाव हो। सेक्शन 81 कार्य जिसे अपहानी कारित होना संभाव्य हो किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानी के निवारण के लिए की गई हो। देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आवश्यकता के होते हैं, यानी कि जिन्हें करना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, और ऐसा कार्य करते हुए यदि हमसे कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर कोई बात अपराध नहीं होगी। जैसे एक बड़े घर में आग लग गई है, उसके पास छोटे छोटे बहुत सारे झोंपड़े हैं। अब उस आग को बढ़ने से रोकने के लिए कोई व्यक्ति उन झोंपड़ों को गिरा देता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने कोई कार्य अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने क्या किया, अग्नि को बढ़ने से रोकने के लिए, यानी बड़ी अपहानी को रोकने के लिए छोटी अपहानी की जो की आवश्यकता थी, इसलिए उसको कोई बात अपराध नहीं होगी। एक एग्जांपल और करते हैं। एक जलवाष्प है जो समुद्र में यात्रा कर रहा है और एक सामने चट्टान आ जाती है। उस जहाज में बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब उसके कैप्टन उस जहाज को चोट लगने से बचाने के लिए अपने यान की दिशा मोड़ देता है और साथ में चल रही छोटी नाव जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं उसको टक्कर मार देता है। तो यहाँ पर कैप्टन ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जीवन रक्षा के लिए दो छोटे लोगों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर उसका आशय नहीं था। हो सकता है कि वो यान की दिशा मोड़कर बचा भी ले, उनको चोट न लगे, तो यहाँ पर कोई बात अपराध नहीं होगी। सेक्शन 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है। देखिए, इसकी एक लैटिन प्रोवर्ब है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स
उसकी प्रकृति को वो समझने में असमर्थ होता है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। यहाँ पर उसका अपराध क्षम्य होगा। सेक्शन 83 कहता है 7 वर्ष से ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है। तो यदि वो अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है तब वहां पर उसकी कोई बात अपराध नहीं होगी। और 12 वर्ष से ऊपर के जो आयु के बच्चे होते हैं अगर वो यह कार्य करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन 7 से 12 वर्ष के कम आयु के शिशु में हम यहाँ पर उसकी समझ की परिपक्वता को देखेंगे। 84 में आता है विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है अर्थात उसका चित्त विकृत हो गया है, अनसाउंड माइंड हो गया है, और यदि वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो तो वहां पर उसकी कोई बात अपराध नहीं होगी। परंतु यहाँ पर न्यायालय देखता है कि जो उस व्यक्ति ने कार्य किया है क्या वो उसकी प्रकृति को समझने में असमर्थ है, तो यहाँ पर हम मैकनाटन के नियम को लागू करते हैं। सेक्शन 84 और 85 मैकनाटन के नियम में वैदिक पागलपन और चिकित्सा पागलपन में अंतर स्पष्ट किया गया था। देखिए मैकनाटन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि इसके अंतर्गत चिकित्सा पागलपन और वैदिक पागलपन में अंतर बताया है। कोई व्यक्ति यदि चिकित्सा रूप से पागल है लेकिन अगर विधि उसे पागल नहीं मानती तब यहाँ पर वो अपराधी कहलाएगा। रूप से पागल है तब भी उसे इस धारा का लाभ दिया जाएगा, लेकिन यदि वो सिर्फ चिकित्सा रूप से पागल है तब यहाँ पर उसे धारा का लाभ नहीं देगा क्योंकि हम वहां पर विधि ये मानती है कि व्यक्ति जब वो ऐसा कार्य कर रहा था अपने कार्य की प्रकृति को समझने में समर्थ था, इसलिए वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए मैकनाटन के नियम में विधिक पागलपन और चिकित्सा पागलपन में अंतर को स्पष्ट किया गया था। सेक्शन 85 में है ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो मतदा की हालत में किया गया हो। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए ये जो नशा है जो मतदा है वो उसकी स्वयं की ना हो, उसे कोई भी नशा बिना उसकी जानकारी के दिया गया हो तब यदि वो कोई कार्य करता है तब कोई बात अपराध नहीं होगी। और 86 में है उसमें उसे विशिष्ट आश्चर्य विशिष्ट ज्ञान का भाव होना चाहिए, तभी यहाँ पर दोनों धाराओं का लाभ मिलेगा। सेक्शन 87 से 91 है ये वे सेक्शन है जिनमें सहमति का अभाव है, यानी कि यहाँ पर कोई कार्य सहमति से किया गया है, हम सहमति देते हैं तब कोई बात अपराध नहीं होगी। एक सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या गौरवपति कार्य करने का आशय न हो न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। हम इस सेक्शन को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए और बी मुक्केबाजी के लिए सहमत होते हैं और इस खेल को खेलते हैं। अब यहाँ पर ए को गंभीर चोट लग जाती है। क्योंकि ए ने इस खेल के लिए बी को सहमति दी थी, ये दोनों आपस में सहमत हुए थे, तब यहाँ पर बी का कोई कार्य अपराध नहीं होगा क्योंकि इसमें सहमति दी गई थी। 88 ये डॉक्टर्स के लिए लागू होती है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो। देखिए जब हम किसी को नुकसान न पहुंचाने के इरादे से कोई ऐसा कार्य करते हैं जो उसके फायदे के लिए हो, परंतु वहां पर फायदा न होकर अगर उसको कुछ नुकसान हो जाता है तो वहां पर हम किसी अपराध के लिए लायबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा आशय का अभाव है, यानी हमारा आपराधिक ज्ञान और आपराधिक आशय नहीं है। हमें उसके सद्भाव उसके भले के लिए कोई ऐसा कार्य किया है तब यहाँ पर कोई बात अपराध नहीं होगी। एक शल्य चिकित्सक है, बी जो कि गंभीर रूप से घायल है और सहमति देने में असमर्थ है, लेकिन ए जो उसे नुकसान पहुंचाए बिना उसके फायदे के लिए उसकी शल्य चिकित्सा करता है तब ए किसी बात के लिए लायबल नहीं होगा, उसकी कोई बात अपराध नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ए की मृत्यु करने का या उसको गौरवपति देने का कोई आशय नहीं है। सेक्शन 89 में संरक्षक द्वारा अपने शिशु के फायदे के लिए यदि कोई सहमति दी जाती है तब वह पर भी कोई अपराध नहीं होता क्योंकि संरक्षक अपने शिशु के फायदे के लिए ही सहमति देता है, क्योंकि शिशु स्वयं अपनी सहमति देने के लिए योग्य नहीं होता। इसलिए यदि उसके संरक्षक उसके लिए कोई सहमति देते हैं तो यहाँ पर ये सहमति उसके फायदे के लिए ही दी जाती है, तब उनके द्वारा किया गया कोई बड़ा अपराध नहीं होगा।
90, ऐसी सहमति जो भय या भ्रम के अधीन दी गई है। देखिए, जब हम कोई सहमति देते हैं तो ये सहमति फ्री होनी चाहिए, यानी कि बिना किसी भ्रम, भय, कोई डर, कोई दबाव, कोई असमयक असर, इन सब के बिना सहमति दी जाए। यानी कि सहमति होनी चाहिए वो स्वयं की हो और बिना किसी डर के दी जाए, तभी वो सहमति मानी जाएगी। यदि किसी भय या भ्रम के या किसी डर के या कोई असमयक असर के कारण सहमति दी जाती है तो यहाँ पर सहमति की कोई भी वैल्यू नहीं रहती, वहां पर वो सहमति नहीं मानी जाती। सेक्शन 91, ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी अपराध होते हैं, जैसे गर्भपात करवाना। गर्भपात करवाना, यदि किसी महिला का गर्भपात बिना उसकी इच्छा के करवा दिया जाता है तब वहां पर वो अपराध कहलाएगा। तब वहां पर सेक्शन 87, 80 और 89 के अपवादों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन 92 से 94, इनमें सम्मति का अभाव होता है। ठीक है। सेक्शन 92, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कोई कार्य। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना उसके फायदे के लिए बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए कोई ऐसा कार्य करता है तब वहां पर कोई बात अपराध नहीं होगी। जैसे एक घोड़े पर जा रहा था और गिर गया, उसको चोट लग गई। बी, जो कि एक शल्य चिकित्सक है, उसने उसकी शल्य चिकित्सा की। यहाँ पर बी का उद्देश्य ए की जीवन रक्षा करना है। चूंकि ये बेहोश है तो वो सहमति नहीं दे सकता, इसलिए बिना उसकी सहमति के उसकी शल्य चिकित्सा की। यहाँ पर बी, यदि उससे कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जो अपराध की श्रेणी में, परंतु उसकी कोई बात अपराध नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सद्भावपूर्वक किया गया कार्य है, उसकी जीवन रक्षा करना उसका उद्देश्य है। इस धारा के 4 अपवाद है। पहला अपवाद है कि जो कार्य किया जाए वो मृत्यु कार्य करने के आशय से ना किया जाए। दूसरा, किसी गंभीर चोट को निवारण करने के लिए किया जाए, ना कि उसको कोई और उपपत्ति कार्य करने के लिए किया जाए। तीसरा अपवाद है मृत्यु या अन्य अपहानि के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी और प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कार्य करने का प्रयत्न पर नहीं होगा। और चौथा अपवाद है किसी बात को दुष्प्रेरण करने के लिए किसी अपराध का ये धारा लागू होगी, उस पर धारा का विस्तार नहीं है। सेक्शन 93, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सद्भावपूर्वक कोई संसूचना देता है जिसको सुनकर उसको कोई ऐसा मानसिक आघात लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसको कोई गंभीर चोट लग जाती है, तब वहां पर भी कोई बात अपराध नहीं होगी, क्योंकि ये संसूचना क्या दी गई है, सद्भावपूर्वक दी गई है। सेक्शन 94, कार्य करने के लिए जब धमकियों से विवश किया जाए, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए धमकियों से विवश किया गया है तब वहां पर भी कोई बात अपराध नहीं होगी, परंतु इसके भी कुछ अपवाद है। यानी कि जब धमकी से विवश किया जाए तो वो कोई ऐसा कार्य ना करे जो कि वो हत्या या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध हो, या फिर किसी को गौरवपति कार्य करना हो, या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध किया जाए। इन अपराधों को छोड़कर यदि कोई और अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकियों और से विवश किया जाता है तब वहां पर भी कोई बात अपराध नहीं होगी। सेक्शन 95, तुच्छ अपहानि। छोटे छोटे अपराध, छोटे छोटे कार्य वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। सेक्शन 76 और 79 को अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, उस वीडियो को आप देखकर उनसे पढ़ लें।